Good morning, all of you. I hope you all are fine. Yesterday we discussed about respiratory system, and today we discuss about blood and circulatory system. Two system we discussed, digestive system and respiratory system. Now we discussed about blood and circulatory system. Let's start. Number first topic, blood. Definition of blood is it is a liquid connective tissue. इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है. आपकी मसल्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है. जो गैसेज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है. तो इट इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ विच ट्रांसपोर्ट मैनी न्यूट्रिएंट्स, many gases and waste product like carbon dioxide and other substances is called blood. Again, definition of blood. Blood is a liquid connective tissues which transport many gases, nutrients, waste products, carbon dioxide, etc. is called blood. Blood make from two parts. दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है ब्लड. नंबर फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा. इट इज लिक्विड पोर्शन. एंड नंबर सेकेंड ब्लड सेल्स. इट इज सॉलिड पोर्शन. जो ब्लड है वो टू पार्ट से मिलकर बना होता है. नंबर फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा. हमारे जो ब्लड है उसमें जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है. एंड नंबर सेकंड है ब्लड सेल्स. ये सॉलिड पोर्शन है. तो ब्लड सेल्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं. ब्लड सेल्स blood cells are of three types. How many types? Three types, which are number first red blood cell, RBCS. इससे डिनोट किया जाता है इसको. इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, या इसको कार्प्यूस्कल्स भी बोला जाता है. सेल्स का अदर नेम होता है कार्प्यूस्कल्स. तो रेड ब्लड सेल्स. नंबर बी पॉइंट वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोला जाता है WBCS. वाइट ब्लड सेल्स, अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स एंड WBC. एंड नंबर थर्ड टाइप्स प्लेटलेट्स. नंबर फर्स्ट टाइप RBC, नंबर सेकेंड टाइप WBC एंड नंबर थर्ड टाइप प्लेटलेट्स. यह आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया. सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ब्लड. नंबर सेकंड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. नंबर फर्स्ट रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, नंबर सेकंड वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स एंड नंबर थर्ड प्लेटलेट्स. नाउ डिस्कस अबाउट रेड ब्लड सेल. What is the function of red blood cells? What is quality of red blood cells? Number first, red blood cell. Number first point, the other name of RBC, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं,
रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं आरबीसी। द अदर नेम ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट। इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है तो सिर्फ आरबीसी के बारे में इतना ही पढ़ा है। अब आप 10th क्लास के बारे में पढ़ रहे हो तो 10th क्लास में इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पॉइंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। नंबर 3 पॉइंट, ए पिगमेंट present in RBC called हीमोग्लोबिन। इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है आरबीसी में जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। ये एग्जाम में आया हुआ है, नाम याद रखना। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। नंबर 4, आरबीसी रेड इन कलर। कलर में कैसी होती है? ये रेड कलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ इट ट्रांसपोर्ट many substance like oxygen, carbon dioxide and nutrients and waste products. Number 1, the other name of RBC, erythrocyte. Number 2, nucleus is absent in RBC. A pigment present in RBC called hemoglobin. RBC red in color. Function, it transport many substance like oxygen, carbon dioxide, nutrients and waste products. 6 point, lifespan of RBC is 120 days. आरबीसी का जो लाइफ स्पान है, जीवन काल है, वो 120 डेज होता है। ये आरबीसी के बारे में 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। आरबीसी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये याद रख लेना। इरिथ्रोसाइट और हीमोग्लोबिन, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको डिटेल में पूछे कि ब्लड कार्बोस्कल्स हैं उनको डिटेल में आप समझाइए तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट लिखने कंपलसरी है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। नंबर 2 पॉइंट, WBCS, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है WBC। नंबर 1 पॉइंट है इसका, द अदर नेम ऑफ WBC इज leukocyte. The other name of WBC is leukocyte. Number 2, nucleus is absent in WBC. ये पॉइंट्स साथ साथ में नोट करते जाना और आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन WBC. नंबर 3, WBC is
colorless because no pigment present in it। इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से इसका ये कलर में कैसी होती है, कलरलेस होती है। नंबर 4 पॉइंट, फंक्शन। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस एंड डिजीजेज। यह हमें एक्सटर्नल पैथोजेंस जो बाहरी रोगाणु होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, और साथ में जो डिजीज़ होती है, बीमारियां होती है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, WBC का होता है। एक छोटा सा पॉइंट है जो RBC में भी है, WBC में है। इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, WBC की फॉर्मेशन कहाँ होती है और RBC की फॉर्मेशन कहाँ होती है। तो WBC formed in red bone marrow। यही चीज़ आप RBC में भी लिख लेना, ये एक पॉइंट रह गया कि RBC की फॉर्मेशन भी कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, RBC फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो एंड WBC फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो होता क्या है, हमारी जो बोन्स होती है उन बोन्स के मिडिल पार्ट में, जो बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट होता है, उसमें लिक्विड पोर्शन, सेमी लिक्विड पोर्शन पाया जाता है, जिसको रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो WBC और RBC दोनों की फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में होती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, टाइप्स ऑफ WBC। ये थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है। टाइप्स ऑफ WBC ये आपने छोटी क्लास में नहीं पढ़ा है, ये न्यू चीज़ है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBC। नंबर फर्स्ट, ग्रेन्युलोसाइट, एंड नंबर सेकेंड, एग्रेन्युलोसाइट। There are 2 types of WBC। नंबर फर्स्ट granulocyte एंड नंबर सेकेंड agranulocyte। नोट कर लेना साथ में। एग्जाम्पल ऑफ granulocyte, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल न्यूट्रोफिल्स एंड नंबर सेकेंड एग्जाम्पल बेसोफिल्स। There are basophils। There are 2 example of granulocyte, neutrophils and basophils। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एंड नंबर सेकेंड, एग्रेन्युलोसाइट एग्जाम्पल, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लिम्फोसाइट एंड नंबर सेकेंड एग्जाम्पल एग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट। अगेन, there are 2 types of WBC present in human beings या other animals। number first granulocyte, number second agranulocyte। example of granulocyte neutrophils and basophils and example of agranulocyte lymphocyte and monocytes। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो आपको लिम्फोसाइट दिखाई दे रहा है, अगेन स्टार पॉइंट है, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। Neutrophils and monocyte are phagocytes या फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षक कोशिकाएं होती है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों। भक्षक का मतलब है जो डेड सेल्स होती है
या अदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सेल्स है वो डिस्ट्रॉय भी होती है। अदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेलीज के बारे में आपने पढ़ा था 9th क्लास में, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपने पढ़ा था लाइसोसोम उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ठीक वैसे ही न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट है वो भी एक फेगोसाइटिक के जैसे वर्क करते हैं। बाहर से कोई पैथोजेंस आता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम इनका होता है, ठीक है। और आपका आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिम्फोसाइट इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बनाने का काम किसका होता है, लिम्फोसाइट का होता है। ये आपका WBC कंप्लीट हो चुका है। अगेन नंबर फर्स्ट, अदर नेम ल्यूकोसाइट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, WBC कलरलेस, फंक्शन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस एंड डिजीजेस formed in red bone marrow, and types of WBC granulocyte, agranulocyte, example of granulocyte is neutrophils and basophils, and example of agranulocyte lymphocyte and monocyte. Neutrophils and lymphocyte is phagocytic, it means भक्षक कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, एंड लिम्फोसाइट इज वर्क इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी पावर उसको इम्प्रूव करती है। इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव का मतलब है जो एंटीबॉडी है उसकी फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होती है। कोई भी बाहर से एक्सटर्नल पैथोजन जैसे ही अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना की हम बात करें तो जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है उनकी बॉडी में कोरोना का जो पैथोजेंस है, जो वायरस है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है और वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है उनको ये ज़्यादा अफेक्टेड करता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपका WBC कंप्लीट है। लास्ट नंबर थर्ड पॉइंट है प्लेटलेट्स। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ईजी टॉपिक है। Number third, platelets. Number first point in platelets, the other name of platelets is thrombocyte. The other name of platelets is thrombocyte. Number second, lifespan of platelets is 10 days. 10 days होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, इनका जो जीवन काल है वो 10 days होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्लेटलेट्स, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जो सेल्स होती हैं उनके मिडिल वाला जो पोर्शन होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वो इसमें एब्सेंट होता है। और ठीक वैसे ही RBC में भी न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। एंड लास्ट वन पॉइंट, फंक्शन, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग at the time of injury। जब चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पे ब्लड फ्लो होता है तो उसको रोक के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स हेल्प करती है। ये आपके तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, जिसमें हार्ट है, ब्लड कितने टाइप्स होता है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।